स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा चैप्टर लिए हैं। चैप्टर पहले तो आपका सॉलिड था जो कि निकल गया है, तो अब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है सॉल्यूशन बिलियन। ये हम शुरू से बनाने जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं आपको पूरा 100% समझ में आएगा और आपको हम बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे। और जीरो जीरो से हीरो बनाने का मतलब है हम जीरो से आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो चैप्टर है, जैसा कि यहाँ पहले लिख दिए हैं हम सॉल्यूशन। तो क्या है कि सॉल्यूशन विलेन तो सभी लोग जानते हैं, तो हम शुरू से आपको बताते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि यह भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। इसमें जो दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमारा मिश्रण कहलाता है। तो पहले हम शुरू से आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला हेडिंग है मिश्रण। ये थोड़ा आपका आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको बिल्कुल आता है। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो नहीं, मान लीजिए क्लास 9th में ध्यान दिए हैं, तो इसीलिए हम शुरू से बता रहे हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो क्या होता है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण मतलब मिक्सचर कहलाता है। ठीक है ना, मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए, यही है मिश्रण की परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना। देखो, हमारा यौगिक भी ऐसे ही है, दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब देखो दोनों में सिर्फ एक अंतर है, मिश्रण भी दो या दो के अधिक पदार्थों से मिलने से बनता है और यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त हो जाएगा और यौगिक किसी भी अनुपात मिलाने से प्राप्त नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, मिश्रण में थोड़ा सा हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं मिश्रण का। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक एक गिलास दूध। एक गिलास दूध मतलब गिलास छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। मान लो हमने 100 ml दूध ले लिया और 100 ml दूध में अगर हम 100 ml वाटर मिलाएं, 100 ml वाटर मतलब पानी को मिलाएं, तब भी हमें मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, तब भी ये दूध में मिल जाएगा। इसी तरह से अगर 100 ml में हम 200 ml पानी मिलाएं, ठीक है ना, 200 ml वाटर को अगर मिक्स कर दें तब भी मिश्रण मिल जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी तरह से अगर 100 ml में हम 300 ml वाटर को ऐड कर दें तब भी हमें मिश्रण मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब किसी भी अनुपात में। कहने का मतलब है यहाँ क्या है, इसमें मिश्रण जो मिला है यहाँ 100:100 है, तो अगर इसको आप काटोगे तो आपको 1:1 मिलेगा। और यहाँ 100:200 है, 100:200 मतलब अगर इसको आप यहाँ से कट करोगे तो 1:2 आएगा। अगर आप यहाँ देखो तो 100:300, तो अगर इसको आप यहाँ से कट करोगे तो 1:3 आएगा। कहने का मतलब 1 ml से 3 ml वाटर क्रिया कर रहा है, यहाँ 1 ml दूध से 2 ml वाटर क्रिया कर रहा है, यहाँ 1 ml मिल्क से 1 ml वाटर क्रिया कर रहा है। लेकिन तीनों परिस्थितियों में मिश्रण हमें मिल रहा है ना।
तो यही है, किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा। क्लियर। अब यौगिक क्या है, जैसे मान लो हम H2O है ना, तो H2O है तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 गुणे 2 है ना, तो 2 हो गया, रेशियो हाइड्रोजन का 16, तो हो गया 2 रेशियो 16। इसको जब आप काटोगे तो 1 रेशियो 8 आएगा। इसी तरह से अगर मान लो हमने ले लिया 2H2O, तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, मतलब 4 हाइड्रोजन है तो जाएगा 4 गुणे 1, रेशियो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16 होता है, आगे 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, है ना, तो ये मिलेगा 4 रेशियो 32। तो इसको जब आप काटोगे 4 1 कम 4, 4 बटे 32, तो मिलेगा 1 रेशियो 8। इसी तरह से अगर आप 3H2O लिख दीजिए तो यहाँ आप देखोगे आपको मिलेगा 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये जाएगा 6 रेशियो। अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 16 है, तो 16 होता है तो 16 का गुणा 3 में करेंगे 48 होगा, तो ये हो गया 48। अब इसको जब आप काटोगे तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो आपको मिलेगा 1 रेशियो 8। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा यौगिक है, यहाँ भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हैं, क्या, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, ठीक है ना, तो ये भी 2 पदार्थों के मिलने से बना है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। बट इनका रेशियो आप देखो तो निश्चित है, भले यहाँ 2H2O है, भले यहाँ 3H2O है, भले यहाँ 1H2O है, बट क्रिया करने यहाँ भी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यहाँ भी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यहाँ भी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही क्रिया कर रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो चीज बनता है, जो पदार्थ बनकर तैयार होता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी रेशियो में मिले और मिलने के बाद कोई नया पदार्थ मिलता है तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मिश्रण और यौगिक में। क्लियर हो गया, कोई आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर आप चाहो कि हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 4 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के H2O का फॉर्मेशन करवा ले जाएंगे, माने जल बना ले जाएंगे, असंभव है, इम्पॉसिबल है, रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये रिएक्शन तभी होगा अगर यहाँ 2 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले रखा है, तो ठीक है ना, तो यहाँ हमें ऑक्सीजन जो लेना होगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, O2 का जो क्वांटिटी होगा ये मतलब आपका हो जाएगा 1 रेशियो 8, यानी 1 ग्राम 8 ग्राम से तो 2 ग्राम क्रिया करेगा 16 ग्राम से, ठीक है ना। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तभी ये रिएक्शन होगा, तभी जल बनेगा। अन्यथा 2 ग्राम 4 ग्राम से क्रिया करके कहिए जल बनाएगा तो नहीं बनाएगा। तो ये होता है यौगिक और ये होता है मिश्रण। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या है, तो ये हमारा मिश्रण है। आई होप यौगिक और मिश्रण में आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक। अब देखो मिश्रण जो होता है, एक तो ये हो गया कि आप इसको पानी मिल्क को वाटर में मिला दिए, तो यहाँ आप देख सकते हो। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें वाटर कहाँ है और इसमें मिल्क कहाँ है, वाटर के पार्टिकल कहाँ है, मिल्क के पार्टिकल कहाँ है, तो इसको आप पॉसिबली संभव नहीं है, आसानी से नहीं बता सकते। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और इसी समांगी मिश्रण को ट्रू सॉल्यूशन यानी हम इसे विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब एक और हो गया, जैसे मान लो अभी आप क्या करो, अभी आप जैसे मान लो आप एक बाउल ले लिए, कटोरा ले लिए, कटोरा में वाटर डाल दिया, इसमें थोड़ा सा ऐसे आयल ऐड कर दीजिए, आयल, और इसमें क्या है नीचे वाटर। तो आप इसको ऐड करोगे ना तो क्या होगा, आयल ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आयल का डेंसिटी यानी घनत्व होता है वाटर के घनत्व से कम होता है, तो इसका घनत्व कम होने की वजह से ये ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, नीचे रहेगा और पानी के ऊपर ऊपरी सतह पर, ऊपरी लेयर पर, ठीक ना, टॉप लेयर पर हमें आयल मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये भी मिक्सचर है, बट यहाँ अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मिक्सचर होता है ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब ये मिक्सचर के एग्जाम्पल को देखने के बाद यह क्लियरली स्पष्ट हो गया, ठीक है ना, क्या
कि मिश्रण जो हमारा होता है यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार का जो मिश्रण होता है कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो यहां हम हेडिंग लगाते हैं मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार, ठीक है ना, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिश्रण के प्रकार। देखो मिश्रण के प्रकार जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, नंबर 1 हमारा है, नंबर 1 है समांगी मिश्रण, क्या है समांगी, नंबर 1 समांगी मिश्रण, ठीक। और नंबर 2 क्या है विषमांगी मिश्रण, क्या है विषमांगी मिश्रण, ठीक। अब ये हो गया। अब समांगी मिश्रण क्या है इसको हम समझते हैं, हेडिंग लगाते हैं समांगी मिश्रण। आपको बिल्कुल हम जान लीजिए 0 से पढ़ा रहे हैं समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण। चलिए हम पहले विषमांगी मिश्रण को पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ हमें पढ़ना नहीं है तो इसलिए इसको पहले खत्म कर देते हैं विषमांगी मिश्रण को, फिर समांगी मिश्रण से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हम विषमांगी मिश्रण ही लिख लेते हैं, विषमांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। क्या होता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के पश्चात या मिलाने पर प्राप्त पदार्थ का, प्राप्त पदार्थ के प्रत्येक भाग का संघटन क्या हो, अलग अलग होता है या असमान होता है। क्या होता है असमान होता है, अर्थात अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया जाए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद भी उसके प्रत्येक भाग का मतलब सॉल्यूशन के अच्छे से मिला देने के बाद, मिक्स करने के बाद ऊपर से नीचे तक यानी बॉटम से टॉप तक या टॉप से बॉटम तक प्रत्येक जगह एक जैसा दिखाई नहीं देता है, यानी अलग अलग दिखाई देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लो वाटर प्लस आयल, तो ये आप जब करोगे तो आपको वाटर प्लस आयल डिफरेंट दिखाई देगा। वाटर आपको कहाँ मिलेगा, वाटर आपको मिलेगा बॉटम में, कहाँ मिलेगा बॉटम मतलब पेदी में, नीचे की तरफ, सॉरी हाँ ये नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है ना, ये सेटल डाउन रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, और आयल आपको कहाँ मिलेगा ऊपर की ओर, अलग अलग रहेगा, एक में मिक्स नहीं रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मान लो आपने पानी ले लिया, पानी में धूल डाल दिया, और धूल डालने के बाद, या पानी ले लिया, पानी में मतलब आपने आटा डाल दिया गेहूं का, अच्छे से मिक्स किया, या धूल के कणों को या बालू को अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में उसको आप रख देंगे, जब तो रखने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि क्या होगा कि नीचे पेदी में आपका धूल
या आटा, आटे के जो पार्टिकल होंगे या जो धूल के कण होंगे या धूल के पार्टिकल होंगे डस्ट के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब नीचे जम जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग दिखाई देगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद भी एक जैसा दिखाई नहीं देगा, कुछ देर बाद अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डियर फ्रेंड, आप इसका अच्छे से नोट बनाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और